हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 5C आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, क्लास 9th ICSC सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स की बात हो रही है। ठीक है, ICSC बोर्ड क्लास 9th। अच्छा, फैक्टराइज करना है, चैप्टर का नाम ही है फैक्टराइजेशन। अच्छा, इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली जिस आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा वो मैं आपको चैप्टर एक्सपेंशन में भी बहुत बाकायदा तरीके से पढ़ा के आया हूँ, डिटेल तरीके से। फिर से बता देता हूँ, आइडेंटिटी बेटा सिंपल है। कहीं पर भी अगर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा तो इसको आप लिख सकते हो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे a माइनस बी। दैट्स इट। अगर कोई दो एंटिटी इस फॉर्म में लिखी होगी तो आप इसको एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखोगे, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा, a माइनस बी लिख दोगे। दैट्स इट। बस सिंपल सी आइडेंटिटी है, इसको अप्लाई करोगे आपके सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। क्लियर है बेटा? अच्छे से चलिए। जैसे आप देखिए अपना आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। तो बेटा आपको थोड़ा स्क्वायर टर्म का नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 25 दिया है तो 25 होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 5a का स्क्वायर माइनस, उसी के से 9 होता है बेटा 3 का स्क्वायर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, तो हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर। अब देखो, पहली पोजीशन का स्क्वायर माइनस में दूसरी पोजीशन का स्क्वायर, ए और बी मैं पोजीशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आप क्या करोगे, एक ब्रैकेट में पहली पोजीशन प्लस में दूसरी पोजीशन, दूसरे ब्रैकेट में पहली पोजीशन माइनस में दूसरी पोजीशन कर लोगे, आ जाएगा आपका आंसर। क्या आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा 5a प्लस में 3b, दूसरे ब्रैकेट में आएगा बेटा 5a माइनस में 3b। क्लियर है बेटा? अच्छे से। ओके, चलो सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, पहली पोजीशन का स्क्वायर माइनस में दूसरी पोजीशन का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, एक ब्रैकेट में क्या करेंगे आप, a प्लस में, ठीक है ना, 3b, a प्लस में ब्रैकेट लगाया 2a प्लस 3b, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a माइनस में, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे 2a प्लस में 3b। ठीक है ना? देखो ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन, पहली पोजीशन प्लस में दूसरी पोजीशन, पहली पोजीशन माइनस में दूसरी पोजीशन, इसको ओपन कर लेंगे तो हो जाएगा a प्लस में 2a प्लस में 3b। ओके, इसको ओपन करेंगे क्या हो जाएगा a। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब ये माइनस अंदर जाएगा, या तो ऐसा कह सकते हो जब ये वाला आपका स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर जो भी एंटिटी है वो अपना साइन चेंज कर देगी। जैसे 3b किस में है, ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा। 2a इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन है 2a का, कोई सा साइन नहीं लगा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट प्लस में होगा। ठीक है, अंदर जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्लियर है? a प्लस में 2a हो जाएगा 3a, ये तो समझते हो ना। a के आगे 2 है, यहां पर a के आगे कोई सा गिनती नहीं है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3b ऑलरेडी लिखा है। क्लियर है? अब देखो a माइनस 2a, a के आगे कुछ नहीं है तो 1a माइनस 2a आप कह सकते हो, बाय डिफॉल्ट तो 1 ही होता है। क्या बेटा 1 में से 2 माइनस होता है? कभी नहीं हो सकता है। तो आप क्या करोगे, 2 में से 1 ही माइनस करोगे, बस साइन किसका लगा दोगे, माइनस का। ठीक है, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 1a, और साइन लगेगा माइनस का तो हो जाएगा माइनस 1a। क्या हो जाएगा, माइनस 1a। ठीक है ना, और माइनस 3b। ओके, अब देखो इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है बाहर, और इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन बाहर आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -3 ब्रैकेट में, यहाँ से 3 निकाला आपने तो a प्लस बी हो जाएगा, यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाला था तो a प्लस 3b हो जाएगा। समझ में आया? आंसर आ गया बेटा। क्लियर है? अच्छे से। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, a स्क्वायर माइनस में 81 ब्रैकेट में b माइनस सी का होल स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है, देखो इसको लिख सकते हो आप a का स्क्वायर माइनस में 81 होता है बेटा 9 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाया, b माइनस सी लिखा, उसके बाद इसका होल स्क्वायर। फिर वही चीज़, पहली पोजीशन का स्क्वायर माइनस में दूसरी पोजीशन का स्क्वायर, कैसे करेंगे, a प्लस में, ठीक है ना, फिर 9 ब्रैकेट में b माइनस सी, ऐसे कर दिया। ओके, दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, a माइनस में, ठीक है, 9 ब्रैकेट में
बी माइनस सी। इस बी माइनस सी का साइन चेंज मत कर देना, क्योंकि ये तो पूरी एंटिटी बी है ना, ये जो बीच वाला साइन है बस इसी को चेंज करना है। तो चलो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, इसका भी साइन चेंज कर दे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ओपन कर लो, ये हो जाएगा ए प्लस में 9b और माइनस में 9c। देखो 9 का साइन प्लस है, बी का साइन भी प्लस है, प्लस प्लस मिलकर प्लस आ गया। 9 का साइन प्लस है, सी का साइन माइनस है, प्लस माइनस मिलकर माइनस आ गया। 9 को बी से करेंगे तो 9b हो जाएगा, 9 को सी से करेंगे तो 9c हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखो ए 9 का साइन माइनस है, बी का साइन प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा। 9 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9b। 9 का साइन माइनस है, सी का साइन क्या है बेटा, माइनस है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 9 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 9c। क्लियर है। अब इसके बाद तो ये फर्दर सॉल्व हो नहीं सकता, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से। ओके चलिए फोर्थ वाला देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। देखो 25 को आप लिख सकते हो 5 ब्रैकेट लगाया 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। माइनस इसको क्या लिख सकते हो 81 को 9b का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो पहली पोजीशन का स्क्वायर माइनस में दूसरी पोजीशन का स्क्वायर, क्या लिख सकते हो बताओ जरा। ब्रैकेट लगाया 5 2a माइनस में b, ठीक है, प्लस में 9b, a प्लस b हो जाएगा 5 2a माइनस में b माइनस में 9b, a प्लस b a माइनस b। क्लियर है बेटा अच्छे से। अब इसको ओपन कर लेंगे, 5 2 10 साथ में a, 5 को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 5b प्लस में 9b। क्लियर है। 5 2 10 साथ में a, 5 को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 5b और माइनस में 9b। अब देखो ये दोनों टर्म तो b के हैं तो आपस में सॉल्व हो सकते हैं। माइनस 5 प्लस 9, माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 5 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 4b, यानी 4b आंसर आएगा। साइन किसका लगेगा, जो इन दोनों में से बड़ी गिनती है। बड़ी गिनती 9 है, उसके आगे प्लस है, तो जो आपका आंसर आया है 4b उसके आगे भी प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 10a प्लस में 4b। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 10a तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे a का तो कोई टर्म है नहीं बेटा, माइनस माइनस प्लस होता है। 9 5 आपने जोड़ा तो 14 आ गया, साथ में b और माइनस का साइन ही रहेगा क्योंकि दोनों माइनस में है, चाहे बड़ी देख लो चाहे छोटी देख लो। ठीक है ना। 5 भी माइनस में है, 9 भी माइनस में है, तो बड़ी गिनती तो क्या है 9 है, उसके आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग गया। क्लियर है बेटा अच्छे से। ओके अच्छा अब इसके बाद और समझना, आप चाहो तो यहाँ पे अपना आंसर छोड़ सकते हो, चाहो तो, ठीक है, लेकिन हमारे चाहने ना चाहने से नहीं होगा, आंसर जो करेक्ट होगा आप वो करेंगे। ठीक है। देखो 10 और 4 में का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना वो 2 होता है, यानी आप 2 को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। जिस तरीके से पहले ब्रैकेट में से 2 बाहर निकलेगा उस तरीके से दूसरे ब्रैकेट से भी क्या होगा 2 बाहर निकलेगा। तो 2 यहां से निकलेगा और 2 यहां से निकलेगा तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर कितना मिलेगा आपको 4 मिलेगा। ठीक है। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 साथ में a प्लस में, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 साथ में b। यहाँ पे 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5a माइनस में, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7b। क्लियर है अच्छे से। ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 50a की पावर 3 माइनस में 2a। आसान क्वेश्चन है। देखो a की पावर 3 a की पावर 1, तो a की पावर 1 कॉमन आ गया। 50 और 2 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा यानी सबसे बड़ा नंबर जो 50 और 2 को डिवाइड करे वो आपका होता है 2, तो 2 आपने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 25, क्वेश्चन 25 आएगा। a की पावर 1 तो बाहर निकाल लिया है तो यहाँ पे क्या बचेगा a की पावर 2 बचेगा माइनस में, 2a का 2a पूरा पूरा बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a ब्रैकेट लगाया, ये हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर। 25a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 5a का होल स्क्वायर माइनस में 1 को लिख सकते हो 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 5a प्लस में 1, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर हो गया है, पहली पोजीशन का स्क्वायर माइनस में दूसरी पोजीशन का स्क्वायर, तो 5a प्लस में 1 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5a माइनस में 1। क्लियर है बेटा अच्छे से। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। देखो
4a² b माइनस 9b की पावर 3। यहाँ पर b की पावर 1 है, यहाँ पे b की पावर 3 है, तो b की पावर 1 आपने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ 4a² बचेगा माइनस यहाँ 9, b की पावर 3 था, आपने b की पावर 1 तो बाहर निकाल लिया, तो बचेगा b की पावर 2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 4a² को लिख सकते हो 2a का होल स्क्वायर माइनस में 3b² को लिख सकते हो 3b का होल स्क्वायर, हो जाएगा b। एक ब्रैकेट में लिखोगे 2a प्लस में 3b, दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे 2a माइनस में 3b। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके चलिए, इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना थोड़ा सा, गर्मी थोड़ा ज़्यादा हो रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। 3a की पावर 5, ठीक है, माइनस में 108a की पावर 3। आसान क्वेश्चन है। तो देखो 3 जो है 108 को भी डिवाइड करता है और अपने आप को तो करेगा ही, तो 3 कॉमन हो गया। अच्छा 108 को कैसे डिवाइड करता है ये पता है कि नहीं? 3 की डिविजिबिलिटी चेक करना आता है कि नहीं ये बताओ, पहले बता देता हूं। जैसे यहाँ पे 108 लिखा है ना, तो इसमें जितने भी डिजिट है सबको आपस में जोड़ दो, यानी 1 0 और 8 को प्लस कर दो। आंसर कितना आएगा? 1 + 0 + 8 9 आएगा। 9 3 से डिविजिबल है ना, तो ये 108 भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। ये तरीका होता है, ट्रिक होती है किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी 3 से चेक करने की। क्लियर है? यहाँ पर a की पावर 5 है, यहाँ पे a की पावर 3 है, तो a की पावर 3 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे a की पावर 2 बचेगा माइनस में 108 को 3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 36। क्लियर है? 3 3 = 9, 1 और 8 बचेगा, फिर 3 6 = 18 हो जाएगा। ओके, हो जाएगा 3a की पावर 3। इसको लिख सकते हो a का स्क्वायर माइनस में 6 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका 3a की पावर 3। ओके, समझिएगा थोड़ा सा। ये हो जाएगा a प्लस में 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a माइनस में 6। क्लियर है बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके चलो, इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9th वाला। ये तो देख के ही आसान लग रहा है। 9 को लिख सकते हो 3, a माइनस 2 की पावर 2 है तो a माइनस 2 की होल पावर 2 कर दोगे माइनस में 16 तो 4 का स्क्वायर होता है, तो a प्लस 2 की होल पावर 2। एक ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस कर दोगे 3a माइनस 2 प्लस में 4a प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करोगे? इन दोनों को माइनस कर दोगे। यही तो करोगे ना बेटा, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसको देखिएगा थोड़ा सा। ये हो जाएगा 3a माइनस में 6, ये हो जाएगा 4a प्लस में 8। ये हो जाएगा आपका 3a माइनस में 6, 3a माइनस में 6 हो जाएगा माइनस 4a और माइनस में 8। ये समझे कि नहीं? देखो 4 माइनस में है, a आपका प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस 4 को a से मल्टीप्लाई किया तो 4a हो गया। 4 माइनस में है, 2 प्लस में है, माइनस प्लस माइनस 4 2 = 8। ठीक है, अब देखो 3a 4a को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7a माइनस 6 प्लस 8, माइनस प्लस माइनस 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। साइन किसका लगेगा? बड़ी गिनती का। 8 बड़ा है तो +2 हो जाएगा। 3a माइनस 4a तो आंसर आएगा माइनस है। 3 में से 4 तो माइनस करेंगे नहीं, तो 4 में से 3 ही माइनस करोगे तो, लेकिन साइन किस में रहेगा? माइनस में, तो माइनस 1a आएगा। अगर 1 रहता है तो बाय डिफॉल्ट उसको हम लिखते नहीं, इस वजह से नहीं लिखा है। ठीक है, -6 -18 दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस 6 और 8 मिलके हो जाएगा 14, प्लस होके साइन लगेगा माइनस का। इन दोनों में माइनस साइन है, माइनस साइन को बाहर फेंक दो उठा के, तो हो जाएगा -7a + 2 a प्लस में 14। इन दोनों में माइनस साइन था ना, तो माइनस साइन हमने क्या लिया बेटा? कॉमन ले लिया। ओके क्लियर है बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। ये देखो a की पावर 4 माइनस में 1, a की पावर 4 माइनस में 1 कैसे करोगे? देखो जरा, इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। 2 2 मल्टीप्लाई होकर 4 ही हो जाएगा। अब देखो एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे? अब a स्क्वायर प्लस 1, ये पहली पोजीशन का स्क्वायर माइनस में दूसरी पोजीशन का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? पहली पोजीशन प्लस में दूसरी पोजीशन, पहली पोजीशन माइनस में दूसरी पोजीशन,
अब देखो जो ये सेकेंड वाला ब्रैकेट है ना, ये फर्दर सॉल्व हो रहा है, देखो कैसे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 1। क्लियर है बेटा? इसको लिख सकते हो बेटा आप ए का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्दर फिर सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? अरे ए स्क्वायर को लिख सकते हो ना, ए का होल स्क्वायर माइनस में 1 को तो लिख ही सकते हो 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे पलट के 1 ही आएगा। क्लियर है अच्छे से? इसके बाद देखो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस 1, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस में 1, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस में 1। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है। ए की पावर 3 प्लस में 2a स्क्वायर माइनस में a माइनस में 2। आसान क्वेश्चन है। देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a की पावर 2 कॉमन आ रहा है ना, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, a की पावर 3 में से a की पावर 2 बाहर निकालिए तो बचेगा a प्लस में 2a स्क्वायर में से a की a स्क्वायर बाहर निकालिए तो बचेगा 2। ओके, माइनस a माइनस 2, तो माइनस साइन कॉमन है, साथ में 1 आएगा। ठीक है ना, जब जाहिर सी बात है माइनस साइन कॉमन लेंगे तो साथ में 1 भी तो लेना पड़ेगा ना। अब देखो माइनस साइन आपने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, a प्लस में 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो दोनों a प्लस में 2 आ गया ना, तो ये हो जाएगा a प्लस में 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1। इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे जैसे इसको किया था, देख लीजिए, ये हो जाएगा a प्लस में 2, ये हो गया आपका a का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ये हो गया आपका a प्लस में 2, एक ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे a माइनस 1। आ गया आपका आसान से, आसानी के साथ। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से? स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।